एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम प्रूडेंट था। वह विधुर था और अपनी छोटी सी बेटी के साथ अकेला रहता था। उसकी पत्नी उसकी बेटी के जन्म के कुछ ही दिन बाद निधन हो गई थी और उसकी बेटी का नाम रोसली रखा गया था। रोसली के पिता के पास बड़ी संपत्ति थी। वह एक बड़े घर में रहता था जो उसका अपना था। यह घर एक बड़े बगीचे से घिरा हुआ था जिसमें रोसली जब चाहती घूमने जाती थी। उसे बहुत स्नेह और कोमलता से पाला गया था, लेकिन उसके पिता ने उसे बिना किसी सवाल के आज्ञा पालन की आदत डाल दी थी। वह उसे सख्त मना करते थे कि वह कोई भी व्यर्थ सवाल न पूछे और न ही किसी ऐसी बात पर जोर डाले जिसे वह नहीं चाहते थे कि रोसली जाने। इस प्रकार निरंतर देखभाल और सतर्कता से वह लगभग रोसली की एक बड़ी कमी, जो दुर्भाग्यवश बहुत आम है, जिज्ञासा को दूर करने में सफल हो गए थे। रोसली कभी भी बगीचे के बाहर नहीं जाती थी, जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। वह केवल अपने पिता से ही मिलती थी। उनके घर में कोई नौकर नहीं था, सब कुछ अपने आप हो जाता था। उसे हमेशा जो चाहिए होता, जैसे कपड़े, किताबें, काम और खेलने की चीजें, सब मिल जाती थी। उसके पिता ही उसकी शिक्षा देते थे और हालांकि वह 15 साल की हो चुकी थी, वह कभी थकीत की महसूस नहीं करती थी और न ही यह सोचती थी कि वह किसी और तरीके से जीवन जी सकती है या दुनिया को और देख सकती है। बगीचे के आखिर में एक छोटा सा घर था जिसमें खिड़कियां नहीं थी और केवल एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। रोसली के पिता हर दिन उस घर में जाते थे और हमेशा चाबी अपने पास रखते थे। रोसली को लगता था कि वह केवल एक छोटा सा कक्ष है जिसमें बगीचे के औजार रखे जाते हैं। उसने कभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक दिन जब वह अपने फूलों के लिए पानी देने का बर्तन ढूंढ रही थी, तो उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे बगीचे के छोटे घर की चाबी दे दो। तुम्हें इस चाबी की क्या जरूरत है, रोसली? मुझे एक पानी देने का बर्तन चाहिए और मुझे लगता है कि वह उस छोटे घर में होगा। नहीं, रोसली, वहाँ कोई पानी देने का बर्तन नहीं है। प्रूडेंट की आवाज इतनी कांप रही थी कि रोसली ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और देखा कि उसका चेहरा पीला था और माथा पसीने से भीग चुका था। क्या हुआ पापा? उसने घबराकर पूछा। कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। क्या मेरे चाबी मांगने से तुम इतना घबराए हो, पापा? उस छोटे घर में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना डराता है? रोसली, रोसली, तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या कह रही हो। जाओ और अपने पानी का बर्तन ग्रीन हाउस में ढूंढो। लेकिन पापा, उस छोटे घर में क्या है? वहाँ कुछ नहीं है जो तुम्हारी दिलचस्पी का हो, रोसली। लेकिन तुम वहाँ हर दिन क्यों जाते हो बिना मुझे साथ ले जाए? रोसली, तुम जानती हो कि मुझे सवाल पूछना पसंद नहीं है और जिज्ञासा तुम्हारे स्वभाव की सबसे बड़ी कमी है। रोसली ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बहुत सोच में डूब गई। वह छोटा सा घर, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था, अब लगातार उसके दिमाग में था। वहाँ क्या छुपाया जा सकता है, उसने सोचा। पापा, जब मैंने चाबी मांगी तो वह कितना पीला पड़ गया था। मुझे यकीन है कि वह इस बात से डर रहा था कि मैं किसी खतरे में पड़ जाऊं। लेकिन वह खुद वहाँ रोज क्यों जाता है? शायद वह वहाँ किसी जंगली जानवर को खाना देने जाता है। लेकिन अगर यह कोई जंगली जानवर होता तो क्या मुझे उसकी दहाड़ या उसकी आवाजें नहीं सुननी चाहिए थी? नहीं, मैंने कभी उस घर से कोई आवाज नहीं सुनी। तो फिर यह कोई जानवर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर यह कोई जंगली जानवर होता तो वह मेरे पापा को अकेले में खा जाता। शायद वह जंजीर से बंधा है। लेकिन अगर वह जंजीर से बंधा है तो मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। तो यह क्या हो सकता है? क्या यह कोई बंदी है? पापा अच्छे हैं, वह किसी निर्दोष को रोशनी और स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे इस रहस्य को जानना ही होगा। मैं यह कैसे करूंगी? अगर मैं किसी तरह चाबी चुपके से पापा से ले लूं, तो शायद कभी वह इसे भूल जाए। इन्हीं विचारों में डूबी हुई रोसली को अचानक पापा की आवाज आई, जो घबराए हुए थे। रोसली, मैं आ रहा हूँ। वह घर में आई और उसने पापा को गौर से देखा। उनका चेहरा बहुत घबराया हुआ था और वह काफी उदास थे। अभी और ज्यादा जिज्ञासु हो चुकी रोसली ने फैसला किया कि वह हंसी मजाक और लापरवाही का दिखावा करेगी ताकि उसके पापा के शक को कम किया जा सके और वह सुरक्षित महसूस करे। इस तरह से वह सोचती थी कि शायद किसी दिन वह चाबी हासिल कर सकेगी। अगर वह खुद भी इसे भूलने का दिखावा करती है तो शायद पापा भी इसे भूल जाएं। वे दोनों मेज पर बैठे। प्रूडेंट ने बहुत कम खाया और चुप रहे, हालांकि वह खुश होने की कोशिश कर रहे थे। रोसली,
हालांकि इतनी लापरवाह और चंचल थी कि पापा की उदासी धीरे धीरे दूर हो गई और वह फिर से खुश हो गए। रोसली का 15वां जन्मदिन बस 3 हफ्तों दूर था। पापा ने उस दिन के लिए एक खास सरप्राइज का वादा किया था। कुछ दिन अच्छे से बीत गए। अब बस 15 दिन रह गए थे उसके जन्मदिन तक। एक सुबह प्रूडेंट ने रोसली से कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे 1 घंटे के लिए बाहर जाना होगा। मुझे तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ तैयारी करनी है। तुम घर में इंतजार करना बेटी। अपनी जिज्ञासा पर काबू रखना। 15 दिन में तुम सब जान पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को समझता हूँ और जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अलविदा बेटी, जिज्ञासा से बचना। प्रूडेंट ने अपनी बेटी को स्नेह से गले लगाया और छोड़ दिया। हालांकि वह बहुत दुखी था कि उसे जाना पड़ा। जैसे ही वह आंखों से ओझल हुआ, रोसली दौड़ते हुए पापा के कमरे में गई और देखा कि चाबी मेज पर पड़ी हुई थी। उसने उसे पकड़ लिया और तुरंत बगीचे के अंत में छोटे घर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचने पर उसे पापा के शब्द याद आए, जिज्ञासा से बचना। वह थोड़ी देर के लिए रुकी और सोचने लगी कि वह चाबी वापस कर देगी बिना अंदर देखे, जब उसने दरवाजे से एक हल्की आहट सुनी। उसने दरवाजे के पास कान लगाया और एक बहुत ही हल्की आवाज सुनी जो धीरे से गा रही थी, एक अकेला बंदी हूँ मैं, अब मेरी आजादी की कोई उम्मीद नहीं। जल्द ही मेरी आखिरी सांस चलेगी और इस कैदखाने में मेरी मौत होगी। यह जरूर, रोसली ने सोचा, कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे पापा कैद करके रखते हैं। दरवाजे पर हल्का सा थपथपाते हुए उसने कहा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? दरवाजा खोलो रोसली, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि दरवाजा खोलो। लेकिन तुम कैद में क्यों हो? क्या तुमने कोई अपराध किया है? दुर्भाग्य से नहीं रोसली, एक जादूगर मुझे यहाँ कैद किए हुए है। मुझे बचाओ और मैं तुम्हारा धन्यवाद करते हुए बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। रोसली ने अब और कोई संकोच नहीं किया। उसकी जिज्ञासा उसकी आज्ञा पालन से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसने चाबी ताले में डाली, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वह दरवाजा नहीं खोल पाई। वह प्रयास छोड़ने वाली थी जब उसी छोटे से स्वर ने फिर से कहा, रोसली, जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह तुम्हें कई ऐसी बातें सिखाएगा जो तुम्हारी रुचि की होंगी। तुम्हारे पापा वो नहीं है जो वह दिखते हैं। इन शब्दों ने रोसली को अंतिम कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। चाबी घुमा दी और दरवाजा खुल गया।